बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें स्टार्ट करना है क्लास 11th का चैप्टर 4th, दैट इज एनिमल किंगडम। ओके, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 है, दैट इज एनिमल किंगडम। ओके, तो देखिए किंगडम एनिमलिया या फिर एनिमल किंगडम दोनों एक ही बात है। इसमें हम किसे रखते हैं? जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं सभी को। ठीक है, देखिए किस साइंटिस्ट ने एनिमल किंगडम की डिस्कवरी की थी और इसे क्लासिफाई किया था? विटेकर साइंटिस्ट ने। विटेकर साइंटिस्ट ने सबसे पहले किंगडम एनिमलिया की डिस्कवरी की थी और इसको क्लासिफाई किया था। और इन्होंने ये बताया था that such living beings which protoplasm are bounded by cell membrane as well as heterotrophic in nature that take place in kingdom animalia। देखिए इन्होंने ये बताया था कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ओके, और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि किंगडम एनिमलिया के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म ये क्या होता है? बाउंडेड बाय व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, और इनफैक्ट ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कौन? किंगडम एनिमलिया में एग्जिस्ट कर रहा है जो भी लिविंग बीइंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें किंगडम एनिमलिया की तो सिंपल सी बात है कि ये कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। ये तो बेसिक बात है, आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें लोकोमोशन होता है। बताइए किंगडम एनिमलिया में प्रेजेंट लोकोमोशन कर पाता है? तो यस, लोकोमोशन इसमें होता है। ठीक है, जो लोअर एनिमल्स होते हैं ना, लोअर एनिमल्स, उनमें लार्वा प्रेजेंट रहता है। अब लार्वा वाले कौन से एनिमल्स हैं आप लोग इसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लार्वा किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहता है आप लोग इसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग बचपन से ये चीज पढ़े आ रहे हैं, क्लास 3 से ही आप लोगों को बता दिया जाता है कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें कि लार्वा प्रेजेंट रहता है। देखिए वैसे तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ जो लोअर होते हैं जैसे कि लोअर एनिमल्स, तो ये क्या करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इनके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। नर्व सेल्स किस चीज के लिए? किसी भी चीज को रिस्पांस करने के लिए। ठीक है, स्टिमुलस के प्रोसेस के लिए, सब के लिए कौन प्रेजेंट रहती है? नर्व सेल प्रेजेंट रहती है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए अब हमें किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई करना है। ठीक है, देखिए हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेड इन एनिमल्स, ये क्या होते हैं? तो फिर उसके बाद सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑफ सिमेट्री, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। और एक और बात, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके, एंड शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 that are in your contacts. Okay, so let's discuss about major evolutionary trend in animals. First we have to discuss about major evolutionary trend in animals. Okay, मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेड इन एनिमल्स, इसमें आते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इन द सेंस कौन आ जाएंगे इसमें? फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ में एग्जिस्ट करेगा। किसमें? मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेड इन एनिमल्स। ओके, अब हम पढ़ना है सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखिए आपने नोट किया सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सेकंड है
सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें आ जाएंगे स्पोनी बॉडी वाले, स्पाइनी बॉडी, ठीक है। इसमें कैसे आ जाएंगे स्पाइनी बॉडी वाले, यानी जिसमें कांटा होता है। सबसे पहले इनमें सेलुलर टाइप शो हुआ था, ठीक है। ये कैसे होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनका नेचर होता है डिप्लोप्लास्टिक, यानी कि इसमें एक्टोडर्म की बात करें या फिर एंडोडर्म की बात करें, ये दोनों प्रेजेंट होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हमें थर्ड पढ़ना है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से फाइलम ने सबसे पहले टिश्यू लेवल शो किया था, तो फाइलम सिलेंट्रेटा, इसने सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉइंट 4 है, दैट इज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आ जाते हैं फाइलम निमेटोडा, मींस फाइलम निमेटोडा में सबसे पहले ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया। अब हमें पढ़ना है बॉडी ऑफ सिमेट्री क्या होता है। बॉडी ऑफ सिमेट्री ये क्या होती है, देखिए ये एक ऐसी पॉइंट होती है, बॉडी ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑर्गन्स, मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉडी है और इसे हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी सेम जैसा इधर भी है, मतलब दोनों साइड क्या है, सेम टाइप ऑफ सिमेट्री है, तो इसे ही हम कहते हैं बॉडी ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सब टर्म्स कैसे हैं, क्या इन टर्म्स का यूज है। तो देखिए जब हम इस चैप्टर को डीप में जानना शुरू करेंगे, इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो यूज होने वाले पॉइंट्स हैं, वैसे पॉइंट्स हम अभी सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, मतलब इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को जब हम स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा, तब आपको समझ में आएगा कि पॉइंट्स का कहाँ पे यूज है, ठीक है। देखिए अगर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो सिमेट्री भी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक होता है सिमेट्रिकल, जैसे कि हमने एक सर्कल लिया, इसे डिवाइड कर दिया, इसे ऐसे डिवाइड कर दिया, क्या हुआ, इक्वल इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। और सिमेट्रिकल तो समझ में आया। एक होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, मान लीजिए कि हमने क्या लिखा, f लिख दिया, f को क्या हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ में, नहीं, ठीक है। f को हम ऐसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि f का कोई भी इक्वल हाफ का सिंबलाइजेशन नहीं हो सकता है, सिमेट्री नहीं हो सकती है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल। वही ये सर्कल क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल तो क्लियर हो गया। सिमेट्रिकल जो होते हैं ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइरेडियल सिमेट्रिकल और एक होता है रेडियल सिमेट्रिकल। बाइरेडियल में क्या होता है ना, कि जैसे कि O था, इसको हमने 2 पॉइंट से, मतलब 2 लाइन से इसकी सिमेट्री कर दी, तो ये क्या है, बाइरेडियल। वहीं अगर हम बात करें एक स्क्वायर की, ठीक है, इसे हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे भी और ऐसे भी। इसके टोटल कितने हो गए सिमेट्री, 4 हुए। तो देखिए 4 सिमेट्री हो गए, इन द सेंस कि इसे हमने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड किया, 4, और इसे 2। तो बाइरेडियल में कितने होते हैं, 2, ठीक है, और रेडियल में मोर देन 2, ठीक है। अगर 2 पॉइंट से कोई बॉडी डिवाइड कर रही है तो उसे हम कहेंगे बाइरेडियल सिमेट्रिकल, और अगर मोर देन
पॉइंट से कोई बॉडी डिवाइड कर रही है, मोर देन 2 पॉइंट लाइन से कोई बॉडी डिवाइड कर रही है, तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। इतना क्लियर हुआ? सिमेट्री आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग कहेंगे क्या हम एग्जांपल ये देंगे सर्कल बना के और स्क्वायर बना के, तो नहीं, हम इसका एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। बाई रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल अगर हम बात करें तो फाइलम निमेटोडा, और रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, देखिए बाई रेडियल, वही अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें तो एसिमेट्रिकल में फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉलीफेरा, ये सब क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ बॉडी होती है। वही रेडियल सिमेट्री, क्योंकि फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और रेडियल बाई रेडियल सिमेट्री में फाइलम निमेटोडा, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा नहीं होता है। ठीक, अब सुनिए, देखिए सिमेट्री, बॉडी ऑफ सिमेट्री समझ में आया? It is such point at which individuals divide into two equal halves, and it is two types, that is symmetrical and asymmetrical. Symmetrical body is of two types, radial symmetrical and biradial symmetrical. Biradial symmetrical animals divide into two equal halves at one point. For example, phylum Nematoda to phylum Chordata, except Echinodermata. And in radial symmetrical, such animals which can divide into two equal halves at more than 2 points. Example, phylum Coelenterata and Echinodermata. If we discuss about asymmetrical symmetry, then it is such procedure in which there is no point of symmetry. Example, phylum Protozoa to phylum Porifera. Okay, so let's discuss about सीलोम, या फिर इसे कोइलॉन भी बहुत लोग कहते हैं, कुछ लोग कोलॉन कहते हैं, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? सीलोम। तो सीलोम क्या होता है, इससे हम समझ लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीलोम। व्हाट इज सीलोम? ये क्या होता है? एक बॉडी कैविटी है, ये कब फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है, बनती है जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म सेल में। मेसोडर्म सेल में जब स्प्लिटिंग होती है तो ये क्या होता है? सीलोम बनता है। कहाँ पे बनता है? तो इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है इतना? ये कितने टाइप का होता है? इसमें एग्जिस्ट करते हैं 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है एसिलोमेट, सेकंड है साइडोसिलोमेट, और थर्ड है ईओसिलोमेट। ठीक है, देखिए एकोसिलोमेट क्या होते हैं, जिन्हें हम एसिलोमेट भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है कि नहीं? नहीं, इसमें बॉडी कैविटी क्या रहती है? प्रेजेंट। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फाइलम प्रोटोजोआ टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी किसमें डिस्क्राइब होंगे? एसिलोमेट में। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि एसिलोमेट के एग्जांपल होते हैं फाइलम प्रोटोजोआ टू फाइलम हेलिमेंथिस तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी के सभी एसिलोमेट होंगे। ठीक है, जिनमें की बॉडी कैविटी क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। वही अगर हम बात करें साइडोसिलोमेट की, इसमें जो बॉडी कैविटी होती है ना वो प्रेजेंट तो रहती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन कैसी रहती है? ये फॉल्स रहती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, जिसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीडोसाइलोमेट भी, जिसलिए हम इसे सीडोसाइलोमेट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे? फाइलम निमेटोडा। वही अगर हम यूसाइलोमेट की बात करें, इसमें 2 सीलोम फॉर्म हो जाते हैं, 2 सीलोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन? यूसिलोमेट, जो कि होता है साइजो सिलोमेट और
सीलोमेट, ठीक है। साइटोसिलोमेट क्या होता है और सिलोमेट क्या होता है, इसमें आ जाते हैं कौन से फाइलम, फाइलम एनेलिडा, और सिलोमेट में फाइलम आर्थ्रोपोडा टू कॉर्डेटा। इतना क्लियर हुआ। देखिए सीलोम, सिलोमेट, ये सब क्या है, देखिए सीलोम, it is a body cavity and forming to splitting of mesoderm cell in between ectoderm and endoderm. Okay, it is of three types of animals. First is coelomate, in which body cavity is absent, and example is phylum Protozoa to phylum Helminthes. And second one is cytocoelomate, in which body cavity is false type. Its example is phylum Nematoda. Third one is eucoelomate. Okay, in which two coelom is formed. It is also of two types, that is pseudocoelomate and coelomate. Pseudocoelomate example is Annelida, and the example of coelomate is phylum Arthropoda to Chordata. Okay, coelomate में क्या होता है कि एडवांस टाइप ऑफ सीलोम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम सीलोमेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना सेगमेंटेशन क्या होता है। तो देखिए सेगमेंटेशन मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि सेगमेंटेशन का मतलब ये कोई भी बॉडी जो है वो टू टाइप में डिवाइड कर, टू पार्ट्स में डिवाइड कर जा रही है, यानी कि जब बॉडी के सीक्वेंस डेवलप कर जाते हैं, बॉडी टू और मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, एक लैटरल होता है और एक पेंटिकल होता है, ठीक है। या एक लैटरल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, यानी कि देखिए सेगमेंटेशन ना मैमलियंस के अंदर, या फिर सेगमेंटेशन जो होता है वो इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है, ठीक है। अच्छा नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड मैंने पिछले चैप्टर पढ़ाया है प्लांट्स में, किंगडम प्लांटी में नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ाया है, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए नोटोकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़े नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स के बारे में। नॉन कॉर्डेट में सबसे पहले हम स्टडी करना है फाइलम प्रोटोजोआ एंड देन फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम लिडेरिया भी कहते हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस जिसे हम प्लैटफॉर्म भी कहते हैं, फाइलम एस्ट्रीमेंथेस जिसे नेमेटोडा भी कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। और भी है फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, ठीक है, और फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ये सब है आपके नॉन कॉर्डेट। उसके बाद हमें पढ़ना है फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइलम नॉन कॉर्डेट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है फाइलम प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ वर्ड किसने खोजा था, किस साइंटिस्ट ने, तो लीवन हॉक साइंटिस्ट ने। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोलॉजी। ओके, देखिए ये कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, इन द सेंस ये सभी जगह पे पाए जाते हैं और बहुत ही तेजी से ये क्या होते हैं, फैलते भी हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका न्यूट्रिशन मेथड जो होता है वो दो में से कोई भी हो सकता है, या तो ये हैप्लोफिटिक होते हैं या फिर होलोजोइक होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें फाइलम प्रोटोजोआ में तो ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है बताइए, मलेरिया। और भी इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ट्रिपेनोसोमा,
ऐसे इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं किसके, प्रोटोजोआ के। इतना समझ में आया। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ को सबसे पहले लिवेनहॉफ साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिस्कस अबाउट फाइलम प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी, ओके, they are cosmopolitan in nature, they are unicellular eukaryotic organism in which nutrition matter is haplophytic as well as holozoic in nature, either haplophytic or holozoic in nature. If we discuss about reproduction method, they either reproduce asexually or sexually, okay. Example is plasmodium that causes malaria and trypanosoma, okay, clear है प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम स्टडी कर रहे हैं किंगडम, अब हमें स्टडी करना है फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, इसे सबसे पहले रॉबर्ट ग्रैंड साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने वो फाइलम पॉरीफेरा की डिस्कवरी की थी। अगर हम बात करें एनिमल में फाइलम पॉरीफेरा किसने डिस्कवरी की है, तो वो है एलिस साइंटिस्ट ने। इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स में फाइलम पॉरीफेरा को क्लासिफाई किया। ये एनिमल्स के पास डर्मल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, डर्मल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके पास, पॉरीफेरा फाइलम के एनिमल्स के पास डर्मल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं, और कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं, या फिर एक्वेटिक में चाहे वो मेराइन वाटर में रहें या फिर फ्रेश वाटर में रहें, लेकिन होते हैं ये एक्वेटिक ही। कौन, फाइलम पॉरीफेरा। देखिए इसमें एक ऑस्ट्रिया पाया जाता है, ये भी करेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है, इनकरेक्ट होता है, यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं होता है। ये किस फॉर्म में सिर्फ पाया जाता है, तो वाटर कैनाल सिस्टम की तरह से पाया जाता है। कौन, ऑस्ट्रिया। अगर हम बात करें डाइजेशन की, एक्सक्रीशन की, रेस्पिरेशन की, ये सभी प्रोसेस किससे होती है, डिफ्यूजन मेथड से होती है, ठीक है। डिफ्यूजन मेथड से एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो या फिर डाइजेशन हो, सब कुछ किससे होता है, डिफ्यूजन मेथड से। इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, ठीक है। इनकी बॉडी डिप्लोप्लास्टिक होती है। देखिए जो डिप्लोप्लास्टिक बॉडी होती है, बॉडी इज डिप्लोप्लास्टिक, आउटर लेयर इज स्क्वेनोडर्म whereas इनर लेयर इज स्टेनोसाइट सेल, ठीक है। देखिए डिप्लोप्लास्टिक होती है यानी कि दो लेयर होंगी, है ना। तो आउटर जो होती है वो होती है स्क्वेनोडर्म और इनर को हम कहते हैं चेस्मोसाइट सेल। ये कैसी होती है, इनर होती है, ओके। और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है कि एक मीरोहिल सेल प्रेजेंट रहता है, जो कि 4 टाइप में डिवाइडेड है। दैट इज फर्स्ट इज थेरोसाइट सेल, जिसे हम स्टोरेज सेल कहते हैं। आर्कियोसाइट सेल, तो गैमेट फॉर्मेशन होता है आर्कियोसाइट सेल में, जिसे हम टोटिपोटेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये स्केलेटल सिस्टम को बनाता है, किसके, पॉलीफेरा के। और ट्रोपोसाइट सेल की बात करें तो ये नर्व सेल होती है। अगर फाइलम पॉलीफेरा कोई दिक्कत होती है तो उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सेल क्या करता है, उसको रिपेयर करता है, ठीक है। इनके में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेम एज प्रोटोजोआ, या तो ये एसेक्सुअली होगा, मतलब कुछ इसमें से सेक्सुअली करते हैं और कुछ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और सुनिए इनका अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है ना,
ये इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्वा फॉर्म होता है, सबसे पहले लार्वा फॉर्म होगा तब एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पॉन्जिलिया एटसेट्रा, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, देखिए embryo development is indirect because larva is formed. Okay, if we talk about example of phylum Porifera, then parenchyma larva, that is Leucosolenia, amphiblastula larva, that is Sycon या फिर Sypha, U spongia मेराइन वाटर में रहते हैं, U प्लेक्टेरिया जो होते हैं वो वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी फाइलम पॉलीफेरा की। अब हमें स्टडी करना है फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसे हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा, आल्सो नोन एज निडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सब जो वर्ड है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड से जो क्या है साइलेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जैसे कि सिलेंट्रेटा में ओ, ठीक है, और निडेरिया में सी, ये सब क्या है साइलेंट है। ठीक, देखिए फर्स्ट टाइम निडेरिया वर्ड को किसने कॉइन किया था? तो ल्यूकार्ड साइंटिस्ट ने। ठीक है, सबसे पहले ल्यूकार्ड साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। देखिए इनके पास कैसी सिमेट्री होती है, सिमेट्री की हम बात कर चुके थे, हमने कहा था कि सिमेट्री बाद में यूज होगी, सभी टर्म्स बाद में यूज होंगे। देखिए इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए हैं हम लोग, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनके पास निडेरिया फाइलम सिलेंट्रेटा के पास ये एनिमल्स कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? डाइमॉर्फिक होती है। इसका मतलब देखिए डाइमॉर्फिक यानी कि दो मॉर्फ में प्रेजेंट होंगे। जो सिलिंड्रिकल पार्ट होगा, सिलिंड्रिकल पार्ट इसे पॉलिप कहेंगे। ठीक है, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, और इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? देखिए सबसे पहले नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम फाइलम सिलेंट्रेटा में ही डेवलप किया था, फर्स्ट टाइम डेवलप। ओके, जिसमें ब्रेन जो था ना, ब्रेन इज एब्सेंट, ब्रेन एब्सेंट था, एंड न्यूरॉन जो था वो नॉन पोलर था। अगर हम बात करें फाइलम सिलेंट्रेटा की रिप्रोडक्शन की, तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? पॉलिप के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा के थ्रू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आगे और भी इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉलिप के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा के थ्रू होता है। इतना तो मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच में? बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा is known as मेटाजेनेसिस। अगर हम बात करें फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स हो जाएंगे
ऑरेलिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जेली फिश के नाम से भी जानते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, गॉर्गोनिया, जिसे हम सी फर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं किसके, फाइलम सिलेक्ट्रेटा के। तो आई होप कि आप लोगों को फाइलम सिलेक्ट्रेटा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा फाइलम सिलेक्ट्रेटा में। अब हमें पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसे हम फ्लैट बॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, देखिए फाइलम सिलेक्ट्रेटा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं उसे डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइम मेलेरिया वर्ड वाज coined by record scientists. It is originated from Greek word needy, means stinging cell. Phylum Coelotrates are also ocelomate, radial symmetry, having needy cells and tissue level organization. Animals are aquatic. Body is dimorphic, means cylindrical body is polyp, whereas plate-like structure is known as medusa. Nervous system is first time developed without brain, and their neuron is non-polar. Reproduction takes place by asexual and sexual method. Asexual reproduction which takes place by polyp, whereas sexual reproduction takes place by medusa. And the alternation of generation is between polyp and medusa is called as metagenesis. Okay, examples are Gorgonia, that is sea fern, Aurelia, jellyfish, Fungia, fungus worm. Okay, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। अब हमें पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसे हम प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने क्वाइन किया था, गैरमेनबॉर साइंटिस्ट ने, ठीक है। गैरमेनबॉर साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था, कब, 1858 में। इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है, एसिलोमेट टाइप की होती है। और कैसी होती है, इनकी बॉडी क्रिप्लोब्लास्टिक नेचर की भी होती है। मोस्ट वर्टिब्रेट कैसे होते हैं, मोस्टली है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, मोस्टली ये कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट्स होते हैं डिजीज कॉज करते हैं, तो एक्चुअली प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं मोस्टली प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दैट मींस ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल्स में। देखिए इसमें सर्कल पाया जाता है, सर्कल नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है जो क्या करता है, अटैच करता है प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी को, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी को किससे, वर्टिब्रेट की बॉडी, वर्टिब्रेट की बॉडी से, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें डिजीज कॉज हो जाती है। इनफैक्ट इसमें स्केलेटल सिस्टम, इसमें स्केलेटल सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें स्केलेटल सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। अगर हम बात करें इसमें रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक भी हो सकता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की,
तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली होता है, ठीक है, बट इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में कैसा होता है, प्लेनेरिया में एसेक्सुअली होता है, ठीक है। वैसे तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया जो कि प्लेटिहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म का ही एग्जांपल है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली। बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो बताइए फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, क्यों? बिकॉज इन प्लेटिहेल्मिन्थेस larva stage is found, larva stage is found, ठीक है। देखिए इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहती है, पहले लार्वा बनता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाता है लीवर फ्लैग। लीवर फ्लैग का साइंटिफिक नेम होता है फैसियोला हेपेटिका, ठीक है। इतना क्लियर है? देखिए फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस भी क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइम प्लेटिहेल्मिन्थेस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय Gary-Denborg साइंटिस्ट इन 1858। प्लेटिहेल्मिन्थेस आर organ level organization, okay, acoelomates triploblastic organization, as well as mostly platyhelminthes are parasitic which cause the disease in vertebrate animals. Sucker is found for the attachment of platyhelminthes with the body of vertebrate. Skeletal system and blood vascular system as well as respiratory system are absent. Respiration takes by aerobically or anaerobically. Reproduction takes place by sexual method except planaria, also produced by asexual method. Fertilization is internal type. Embryonic development is indirect because larva stage is found. And when we talk about examples of platyhelminthes, then Fasciola hepatica is a very known example, also known as liver slug. Okay. अब हम स्टडी कर रहे हैं फाइलम शैलमेंथिस के बारे में, जिसने हम निमेटोडा भी कर रहे हैं, फाइलम निमेटोडा। ओके, देखिए मैं आप लोगों से इतनी बात कंफर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। शेयर कीजिए क्लास 9 के बाद तक के सभी स्टूडेंट्स को। ओके, फाइलम निमेटोडा, सबसे पहले इसको रडोल्फिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो 1793 में। इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। इनके पास भी कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसके पास? फाइलम निमेटोडा के पास। देखिए मोस्टली ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, बट some are in endoparasitic form. ओके, इनकी जो बॉडी होती है ये बाउंडेड होती है, बाउंडेड बाय क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्यूटिकल मेम्ब्रेन से इनकी बॉडी बाउंडेड होती है। इनमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड किया गया था, ठीक है।
इसमें फर्स्ट टाइम digestive system was found in the form of alimentary canal, respiratory and सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। वहीं इसमें अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन जो होता है वो एच शेप स्ट्रक्चर से होता है, एच शेप स्ट्रक्चर से होता है, जिसे हम कहते हैं नोन एज रोनेट सेल। अगर हम इसमें बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, वो सेक्सुअली होता है, ठीक है। सेम इसमें भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहती है। इनके स्पीसीज जो होते हैं ना, ये मोस्टली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे बुचेरिया, बुचेरिया, ब्राइकोप्टाइल, जिससे कि एलिफेंटेसिस नाम की डिजीज हो जाती है, एलिफेंटेसिस नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं, हुकमाम वगैरह इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बताइए फाइलम निमेटोडा आप लोगों को क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट टाइम निमेटोडा वाज डिस्कवर्ड बाय रोडोल्फिन साइंटिस्ट इन 1793। फाइलम निमेटोडा are bilateral symmetrical, oral level of organization takes place। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए राउंड बॉर्म भी हम इसे कहते हैं, क्या फाइलम निमेटोडा राउंड बॉर्म हम इसे कहते हैं नॉर्मली, और मोस्टली स्पीसीज आर aquatic, free living and some species exist in endoparasitic form। Body is bounded by cuticle membrane। First time digestive system was found in the form of alimentary canal, example mouth, pharynx, esophagus, intestine। Respiratory and circulatory system is absent, but excretion takes place by S-shaped structure called as Ronite cell। Reproduction takes place by sexual method and embryonic development is indirect। Mostly their species are harmful in nature. For example, Bucheria broncoptile, which cause elephantiasis disease in humans। Okay. So now we have to discuss about phylum Annelida। अब हमें स्टडी करना है फाइलम एनेलिडा के बारे में। सबसे पहले लेमार्क साइंटिस्ट ने 1801 में एनेलिडा की खोज की थी, फाइलम एनेलिडा की डिस्कवरी की थी। इनकी बॉडी जो होती है ये सिगमेंटेड होती है, ये साइजो सिलोमेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। एज वेल एज इनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। देखिए ये मोस्टली जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन सम आर इन पैरासिटिक फॉर्म, कुछ किस फॉर्म में होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। इनकी बॉडी
ट्रिप्लोप्लास्टिक की नेचर होती है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर ये ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक होता है। तो इसलिए हम ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप से ट्यूब से होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नोन एज ट्यूब इन ट्यूब, ठीक है। यानी कि ट्यूब के अंदर ट्यूब के नाम से हम किसे जानते हैं, फाइलम एनालिडा को। अगर इनमें लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सीटा। सीटा हेल्प करता है लोकोमोशन में। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है किसमें, फाइलम एनालिडा में। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में डिसॉल्व होता है, रेड ब्लड सेल में, लेकिन इसमें प्लाज्मा में क्यों, बिकॉज RBC is absent in phylum Annelida. Okay, RBC absent रहता है phylum Annelida में, इसलिए इनका हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में जाकर के डिसॉल्व रहता है, मिक्स रहता है। अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेशन की, तो इनमें रेस्पिरेशन ये किस चीज से करते हैं, या तो स्किन से करते हैं या फिर गिल्स से करते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। इससे ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। स्पीसीज जो होती हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। इसमें यूनिसेक्सुअल भी स्पीसीज पाई जाती हैं और बाइसेक्सुअल स्पीसीज भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो ये डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग, nerve cord and segmented ganglion. ओके, और सेम वैसे ही यहाँ मैं नोट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत नया और बहुत पुराना पॉइंट नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है इसमें भी। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंटरनल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये होता है इनडायरेक्ट। इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हेट्रोनेंस जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में लीच के नाम से भी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे कि आर्टवर्म ही इन्हीं का एग्जांपल होता है किसका, फाइलम एनालिडा का, ठीक है। अब सुनिए फाइलम एनालिडा, फर्स्ट टाइम एनालिडा वाज डिस्कवर्ड बाय Lamarck scientist in 1801. Phylum Annelida was bilateral symmetrical, body is segmented, okay, और cytosolic structure is found. Mostly species are cosmopolitan in nature and exist in a free living form, as well as some species are parasitic in nature. Body is triploplastic, body structure is tube-like, so known as tube within tube. Locomotion takes place by seated. Closed circulatory system is present. Okay. Hemoglobin is dissolved in plasma because RBC is absent. Respiration takes place by skin and gills. Excretion takes place by metanephridia. Nervous system is developed in the form of nerve ring, nerve cord, and segmented
गैंग्लियन। Species are unisexual or bisexual. Fertilization is internal and embryonic development is rarely indirect. For example, earthworm, also known as pheretima, ostium, and hadrons, that is leech. Okay, these are some examples of phylum Annelida. So now we have to discuss about phylum Arthropoda. So let's discuss about phylum Arthropoda. Okay, phylum आर्थ्रोपोडा ये किंगडम एनिमलिया का सबसे लार्जेस्ट किंगडम होता है, मतलब सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। अगर हम किंगडम एनिमलिया की बात करें तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? फाइलम एनिलिडा। इसे सबसे पहले एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी किसकी? फाइलम एनिलिडा की। और एरिस्टोटल के बाद वॉन सीबॉल्ड भी आए थे, तो हम यही लिखते हैं कि एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी। तो इनके बाद कौन आए थे? वॉन सीबॉल्ड आए थे 1845 में। तो वॉन सीबॉल्ड 1845 में आए और इनकी डिस्कवरी फिर से की। ठीक है, इनमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये यू सिलोमेट होते हैं। इनमें ज्वाइंट एपेक्स जो होते हैं, ज्वाइंट एपेक्स, ये क्या हुए थे? ओरिजिनेटेड। ठीक है, ज्वाइंट एपेक्स आर ओरिजिनेटेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये प्लाज्मोपॉलिटन होते हैं नेचर में। ठीक, बट सम आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर प्लाज्मोपॉलिटन इन नेचर बट सम आर पैरासिटिक इन नेचर। इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए मैं बार-बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोगों को पता है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पिछला चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम आप लोग उससे एक बजा करके उसकी वीडियोस देखिए, जिससे कि आप लोग क्लियर हो जाए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली तो ब्लड ट्रीटमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इनमें ब्लड ट्रीटमेंट क्या होता है? हीमोसाइनिन। अगर हम बात करें कि फाइलम आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स से, ट्रैकिया से भी एंड लंग्स से भी। ठीक है, लंग्स जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है लेकिन लंग्स प्रेजेंट होता है, तो उससे भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स कैसे होते हैं? तो ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका एक एग्जांपल होता है कॉकरोच। कॉकरोच इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड्स। इसके हार्ट जो होते हैं, देखिए अब तक हम नॉर्मली हार्ट कितने चैम्बर में पढ़े हैं? हार्ट जो है हम अभी तक 4 चैम्बर में नॉर्मली पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन कॉकरोच के हार्ट कितने चैम्बर में होते हैं? तो 30 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं कॉकरोच के। ठीक है, बताइए इतने छोटे से कॉकरोच है जिसके हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइडेड है? टोटल 13 चैम्बर में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है सेक्सुअल। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकरोच का क्या? लार्वा, जिसे हम कहते हैं नीम।
ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को फाइलम आर्थ्रोपोडा तक। फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम अमंग किंगडम एनिमलिया। First time arthropod was explained by Aristotle scientist, but recent discovery was done by one Seaborn scientist in 1945. Bilateral symmetrical body is present, and in this joint apex are originated. Arthropoda are plasmopolitan in nature, and some species are parasitic. Okay, but parasitic on the what plant? ठीक है. Body is triploblastic in nature and segmented in head, thorax and abdomen. Body serum is hemocoel. Open circulatory system is found. Blood pigment is known as hemoneal. Okay. And reproduction takes place by gills, trachea and lungs. Excretion takes place by malpighian tubule. Sexual dimorphism is found, means animals are unisexual. In cockroach, heart is 30 chambered. Okay, in cockroach, heart is 30 chambered. ये आप लोग पॉइंट नोट कर रहिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है. Sexual reproduction is found in embryonic development. Sexual reproduction is found and embryonic development is indirect. Example of phylum Arthropoda is cockroach larva, that is known as nymph. Okay, so now we have to discuss about phylum mollusca. तो इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है. हम अगले पार्ट में phylum mollusca से स्टार्ट करेंगे. अगर आप लोगों को इतने में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों के कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी, ठीक है. और अब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियोस आए आप लोगों तक पहुंच सके. ओके, और शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में. इनफैक्ट इसमें क्लास 9 से 12 तक की जो भी सीबीएसई की नई गाइडलाइन में नोटिस जारी होती है वो सब कुछ यहाँ पे अपडेट किए जाते हैं, ठीक है. ओके, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट शो करिए. ओके, थैंक यू.